हेलो एवरीवन, JEE सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे JEE 2026 का एक क्वेश्चन जो है चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, गिवन बिलो आर द 4 आइसोमेरिक कंपाउंड्स P, Q, R एंड S। तो देखो P है वो क्या है, अल्कलिक अल्कोहल है, Q है वो है एल्डिहाइड, R है वो है मिथाइल कीटोन एंड S है वो है कीटोन। मतलब हमें यहाँ पे अलग अलग 4 स्ट्रक्चर दिए हुए और नीचे कंपाउंड का नाम दिया हुआ है। अब ऐसा है कि ये जो कंपाउंड है वो कौन से रिएक्शन से प्रेजेंट होगा और उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो सब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना है, मतलब चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो चलिए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। देखो जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है, हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है कि जो P स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है, एलाइलिक अल्कोहल। मतलब उसमें OH एंड C डबल बॉन्ड C वो क्या है, प्रेजेंट है। अगर हम बात करें Q तो Q में क्या है, एल्डिहाइड, मतलब CHO ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड क्या है, मिथाइल कीटोन, तो इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब कीटोन तो है ही, कीटोन विथ COCH3 ग्रुप। एंड देखने जाए S तो S में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोन। तो नॉट मिथाइल कीटोन, मतलब ये ओनली फॉर कीटोन है, मिथाइल कीटोन नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, देखो हमें ABCDE ऐसे अलग अलग 5 स्टेटमेंट दिए हुए और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंपाउंड है। जैसे कि सबसे पहले में क्या है, QR एंड S, तो क्या ये तीनों है, मतलब ये तीनों प्रेसिपिटेट वो गया 2,4-DNP टेस्ट देगा, ठीक है। वो हमें क्या करना है, 1 बाय 1 चेक करना है। तो देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें A मतलब क्या बोला है, QR एंड S विल गिव प्रेसिपिटेट विथ 2,4-DNP। तो अब देखो 2,4-DNP टेस्ट हमने फंक्शनल ग्रुप में देखा था, मतलब जो आपके फंक्शनल ग्रुप एग्जाम में पूछते हैं 12th में कि हाउ टू फाइंड आउट फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये कंपाउंड में, उसमें ये स्पेसिफाई टेस्ट है कि जो 2,4-DNP टेस्ट है वो हम किसके लिए परफॉर्म करते हैं, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। तो जो P होगा उसमें तो क्या है, अल्कोहल है, तो ये जो टेस्ट होगी वो नहीं कर सकते। फिर बोला है Q तो एल्डिहाइड, तो उसमें हम ये टेस्ट कर सकते हैं 2,4-DNP टेस्ट। फिर बात आई कीटोन, तो कीटोन भी 2,4-DNP टेस्ट क्या करता है, परफॉर्म करता है। फिर है S, तो S में भी क्या है, कीटोन, तो ये भी क्या करेगा, ये जो 2,4-DNP टेस्ट है वो परफॉर्म करेगा। तो फर्स्ट रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ट्रू, Q एल्डिहाइड, R एंड S कीटोन, वो क्या देंगे, गिव ऑरेंज एंड येलो प्रेसिपिटेट। तो जो ऑप्शन A है वो क्या है, ट्रू है। अब देखते हैं ऑप्शन B। तो ऑप्शन बी में क्या है, P एंड Q विल गिव पॉजिटिव बेयर टेस्ट, मतलब जो P कंपाउंड है अल्काइलिक अल्कोहल एंड Q एल्डिहाइड वो क्या बेयर टेस्ट देगा। तो देखो बेयर टेस्ट कौन से कंपाउंड देते हैं, तो बेयर टेस्ट देंगे C डबल बॉन्ड C जिसमें होता है डी कलराइज KMnO4, मतलब KMnO4 का कलर क्या हो जाता है, डी कलराइज हो जाता है। तो जो फर्स्ट है ऑप्शन P, तो उसमें क्या है, C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है, तो ये जो है वो बेयर टेस्ट देगा। फिर देखते हैं Q, तो उसमें C डबल बॉन्ड C नहीं है, तो Q होगा वो नहीं देगा। फिर देखते हैं R, तो R में भी C डबल बॉन्ड C है, तो ये भी क्या, सॉरी C डबल बॉन्ड C नहीं है, तो ये भी क्या होगा, बेयर टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। फिर ऑप्शन S, तो S में भी कीटोन ग्रुप है, तो ये भी नहीं करेगा परफॉर्म। तो ये जो हमें रिजल्ट मिला वो क्या होगा, फॉल्स। ओनली फॉर P कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड C क्या है, प्रेजेंट है, तो वो ही बेयर टेस्ट परफॉर्म करेगा।
अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो उसमें क्या है, Q एंड R विल गिव सूटी फ्लेम। जो Q कंपाउंड है एल्डिहाइड एंड R कंपाउंड है, वो दोनों क्या करते हैं, सूटी फ्लेम देते हैं। तो सूटी फ्लेम मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई भी कंपाउंड को फ्लेम में हीट करें तो ब्लैक कलर की फ्यूम्स निकले, उसको हम बोलेंगे सूटी फ्लेम। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ मिथाइल ग्रुप वो सूटी फ्लेम देगा। तो देखते हैं हम इसके लिए कौन सी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक रिंग, मतलब जो कंपाउंड में एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो वो कंपाउंड सूटी फ्लेम देगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर पी। तो उसमें तो बेंजीन है ही, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो ये क्या देगा, सूटी फ्लेम देगा। फिर देखते हैं क्यू। तो क्यू में भी क्या है, बेंजीन, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, तो ये भी सूटी फ्लेम देगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर आर। तो आर में भी क्या है, बेंजीन के साथ सारे ग्रुप अटैच है, तो ये भी सूटी फ्लेम देगा। एन एस, तो इसमें भी क्या है, बेंजीन ग्रुप, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, तो ये भी सूटी फ्लेम देगा। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ट्रू, मतलब सही। ओनली फॉर क्यू एंड आर नहीं, सारे कंपाउंड सूटी फ्लेम देंगे। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, आर एंड एस विल गिव येलो प्रेसिपिटेट विथ I2N NaOH। तो जो आर कंपाउंड है वो क्या है, मिथाइल कीटोन, एंड जो एस है वो कौन सा कंपाउंड है, कीटोन। तो ये आयोडो फॉर्म देगा या नहीं देगा। तो देखो आर एंड एस विल येलो प्रेसिपिटेट विथ I2N NaOH। तो क्या होगा, जो मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा ओनली फॉर वही कंपाउंड आयोडो फॉर्म परफॉर्म करता है, अदरवाइज कोई भी कंपाउंड आयोडो फॉर्म परफॉर्म नहीं करेगा। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है, तो ऑप्शन नंबर आर, जिसमें क्या है, कीटोन ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो बाकी सभी में पी, क्यू, आर एंड एस। तो आर के अलावा बाकी सभी में क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि ओनली आर हैज़ COCH3 ग्रुप, सो एस इज़ नॉट मिथाइल कीटोन, मतलब ये मिथाइल कीटोन नहीं है, तो ये भी क्या देगा, आयोडो फॉर्म नहीं देगा। तो इसमें आएगा ओनली फॉर आर कंपाउंड ही आयोडो फॉर्म परफॉर्म करेगा, तो इसमें भी मिलेगा फॉल्स। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन नंबर ई में क्या बोला है, क्यू अलॉन विथ डिपोजिट सिल्वर विथ टॉलेंस रिएजेंट, मतलब क्यू ओनली फॉर एक ही कंपाउंड ऐसा है कि वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। तो देखो अब हमें पता है कि एल्डिहाइड कंपाउंड हो तो एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देता है। तो देखो टॉलेंस टेस्ट गिवन बाय एल्डिहाइड, तो CHO ग्रुप है क्यू में, तो वो क्या देगा, एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। तो ओनली फॉर क्यू में प्रेजेंट आएगा, बाकी सभी में क्या आएगा, फॉल्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाए तो क्या होगा, ओनली क्यू इज़ एन एल्डिहाइड, सो इट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट टू गिव सिल्वर मिरर। तो ये भी हमें क्या मिलेगा, ट्रू। तो अब देखो इसकी हम समरी देखने जाए तो P, Q, R एंड S वो अलग अलग क्या है, 4 कंपाउंड है, और उसमें से हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है एंड कौन सा इनकरेक्ट है। तो हमने आगे देखा जो A है वो करेक्ट है, C करेक्ट है एंड E करेक्ट है, बाकी ये जो दो B एंड D है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिसमें A, C एंड E तीनों प्रेजेंट हो तो ओनली फॉर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, प्रेजेंट होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 A, C एंड E ओनली। ठीक है, आई होप आप सब लोग को ये जो क्वेश्चन था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अब हम मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।